Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the correct statement regarding enzymes. Option A में दे रखा है enzymes are a specific biological catalyst that cannot be poisoned. B में दे रखा है enzymes are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action. C में दे रखा है enzymes are a specific biological catalyst that can normally function at very high temperature approx 1000 Kelvin. और डी में दे रखा है enzymes are a specific biological catalyst that possess well defined active sites. तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों एंजाइम कैटेलिस्ट से, एंजाइम कैटेलिस्ट एंड बेसिकली एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में हम लोग को बच्चों कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंजाइम्स आर आर स्पेसिफिक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। तो जो हमारा एंजाइम होता है बच्चों ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है एंड इसको हम लोग बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट भी बोलते हैं। ओके बच्चों, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एंजाइम्स फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी इनसाइड आवर बॉडी therefore therefore they function best at 310 केल्विन। ओके, तो बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में भी वर्क करते हैं बच्चों एंड हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड जिसे हम लोग 310 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो इस टाइम पे जो भी एंजाइम्स अपना वर्क करता है ये बेस्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, एंजाइम्स अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एंड अगर मैं थर्ड पॉइंट्स की बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे बोल सकता हूँ एंजाइम्स आर highly specific but they work in the same same medium as as target food particles, so they are homogeneous catalyst। ओके, तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं बट ये जो ये वर्क करता है लाइक उस मीडियम में जिस मीडियम में हमारा फूड लाइक होता है। ओके, जिस मीडियम में हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, सो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। एंड बेसिकली होमोजीनियस कैटलिस्ट हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों, ऐसा कैटलिस्टिक रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट जो होता है इसका फेज क्या हो, सेम हो, है ना, सेम फेज हो, सेम फेज। तो इस टाइप के कैटलिस्टिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस कैटलिस्टिक रिएक्शन। तो एंजाइम जो है ये होमोजीनियस कैटलिस्टिक रिएक्शन शो करता है। एंड फोर्थ पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ बच्चों, एंजाइम कैन बी पॉइजन enzymes can be poisoned by the presence of certain substance which react with their active functional group। यस, तो एंजाइम जो होता है बच्चों ये एक्ट कर सकता है एज ए पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ देयर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी इसके एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कोई सब्सटेंस आके रिएक्ट करता है बच्चों तो ये एक्ट कर सकता है एज ए पॉइजन। ओके, एंड बेसिकली एंजाइम पॉइजन हम लोग उसे बोलते हैं जब इसका एक्टिविटी क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। जब एंजाइम्स के एक्टिविटी डिक्रीज हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंजाइम्स पॉइजन। ओके, सो ये
पॉइजन के जैसा बिहेव कर सकता है जब कोई सब्सटेंस इस पे क्या हो जाए, इसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों अब ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन। तो यस, ये पॉइजन जैसा बिहेव कर सकता है व्हेन सम अदर सब्सटेंस रिएक्ट विद द एंजाइम्स। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में दे रखा है एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस। तो अभी हमने देखा बच्चों कि जो हमारा एंजाइम होता है वो टारगेट फूड पे जब अटैक करता है तो सेम फेज में अटैक कर सकता है करता है जिस फेज में हमारा टारगेट फूड होता है। तो ये बिहेव्स करता है एज अ होमोजीनियस कैटलिस्टिक रिएक्शन। तो बी भी हमारा नहीं होगा। सी में दे रखा है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन बी नॉर्मली फंक्शन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों, लाइक ये बेस्ट वर्क करता है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड डी में दे रखा है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पॉजेज वेल डिफाइंड एक्टिव साइट बिकॉज इट हैज़ अ वेल फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसे, एंड दे पोजेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.